बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम बाकिर अली है। मैं यहाँ पे पंजाब कॉलेज में 5 साल से फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट का हेड हूँ। और यहाँ पे मैं आपको जो कोर्स पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। ये BSc के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। इस कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, आपके सामने मेंशन्ड है। स्ट्रक्चर में 3+1 4, इट मींस ये 4 क्रेडिट आवर का कोर्स है और इसमें 3 क्रेडिट आवर के हमारे पास लेक्चर्स होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे, मिड और फाइनल असाइनमेंट्स, और 1 क्रेडिट आवर का इसमें लैब वर्क होगा जिसमें आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स के बारे में परफॉर्म करना होगा और फिर उसका भी एक अलग से पेपर देना होगा आपको। इसमें हमारे पास जो कोर्स कोड है वो है ELE 401। ये जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे आप इस कोर्स कोड को मेंशन करेंगे अपने पेपर के ऊपर। इस कोर्स के लिए जो आपको बुक्स हैं वो ये मैंने मेंशन कर दी हैं। 2 रेफरेंस बुक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, जिनसे आप हेल्प लेंगे। अदरवाइज़ इसके अलावा आप कहीं से भी इसको सर्च करके टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेट से, यूट्यूब से, जहाँ से भी आपका दिल करे आप इसके टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। इस कोर्स का जो हमारे पास मेन मकसद है वो ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसिफ़िकली, क्योंकि हमारे पास नाम है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, तो डिजिटल सर्किट्स के बारे में हम ज़्यादा इसके बारे में फ़ोकस करेंगे। और उसके कुछ सर्किट्स के कॉम्बिनेशंस होंगे, कुछ कंपोनेंट्स होंगे, जैसे लॉजिक गेट्स हैं, फ्लिप फ्लॉप हैं, लैचेज़ हैं, ये सारी हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। और क्योंकि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को फोकस कर रहे हैं कि जैसे कि आप कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कंप्यूटर होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटल लैंग्वेज को ही समझता है, इन अदर वर्ड्स बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हमारे पास जो इस टॉपिक को, इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर के लिए, वो हमारे पास बेसिक जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एंड पे कुछ इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो नंबर सिस्टम जो है हमारे पास 4 किस्म का आपकी बुक में जो है वो मेंशन्ड है। तो हमारे पास नंबर सिस्टम को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में हम किसी भी चीज़ को मेंशन करेंगे, किसी भी नंबर को मेंशन करेंगे जो कि लाई करेगा बिटवीन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इससे बाहर वो नंबर नहीं जाएगा। तो इस वजह से अगर हम इसकी टोटल नंबर डिजिट्स काउंट करेंगे, कितने डिजिट्स यहाँ पे मेंशन हैं, तो टोटल 10 है, क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो रहा है और 9 तक जा रहे हैं, तो ये टोटल 10 है। इसलिए हम इसको डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 9, 4, 2, 1, ये हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं ये डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे, क्योंकि इनमें सारे नंबर्स जो हैं वो इसी सेट में से लाई करते हैं। और इसमें हम बेस के तौर पे 10 लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये नंबर जो है ये डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर में इस वक्त मैंने 5 नंबर्स मेंशन किए हैं। अब इसमें 2, 3, 4, 5 कुछ नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, मगर दे मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड 9, नॉट ग्रेटर देन 9। ओके, अगर इसमें फॉर एग्जांपल हम 10 लिखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि 0, 1, 9, तो ये अलग-अलग काउंट होंगे, इसको हम 10 काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो है हमारे पास बाइनरी। बाई का मतलब होता है 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिजिट्स जो हैं वो 2 ही हैं, जिनको हम कहते हैं 0 और 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाइनरी सिस्टम में जो चीज़ लाई करेगी वो होगी 0 या फिर वो 1 होगी। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 0, 1, 1, 0। अब इसकी बेस के तौर पे हम बाइनरी की वजह से 2 मेंशन करेंगे, 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे हमने डेसिमल सिस्टम में देखा था कि कोई भी नंबर जो है वो
10 तक नहीं पहुंचता, 10 से पिछले नंबर जो हैं वो सारे उसमें शामिल होते हैं। तो सेम इसी तरह से जो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें भी जो बेस 2 है उससे लेस नंबर्स जो कि सिर्फ 0 और 1 ही बचते हैं, तो ये 2 नंबर्स ही शामिल होंगे और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन आपके सामने मेंशन्ड है। अब कंप्यूटर के स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 0 और 1 को हम और बहुत कुछ नाम से मेंशन कर सकते हैं। कंप्यूटर में ख़ास तौर पे इसको 0 को हम ऑफ या लो कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम ऑफ लिख देते हैं, और जो 1 होता है इसको हम ऑन से मेंशन करते हैं। और कंप्यूटर जो है वो सिर्फ ये 2 नंबर ही समझता है। जैसे हम सिंपल रफ वर्ड्स में अगर बात करें, तो अगर हम लाइट की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की सिर्फ 2 कंडीशंस होती हैं, ऑन या ऑफ़। तो जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बाइनरी नंबर से ही ऑपरेट होते हैं। तो लिहाजा बाइनरी नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी बेस लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बेस इसकी नहीं लिखेंगे तो 0 और 1 तो इसमें भी हम लिख सकते हैं। तो लिहाजा जब तक हम इसकी बेस मेंशन नहीं करेंगे तो ये चीज़ कंफर्म नहीं होगी कि हम बाइनरी के बारे में बात कर रहे हैं या डेसिमल के बारे में बात कर रहे हैं। फर्दर हम बाइनरी के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसकी नेक्स्ट जो है नंबर सिस्टम की टाइप वो पढ़ेंगे, डेट इज़ ऑक्टल बाइनरी सिस्टम। ऑक्टल का मतलब होता है 8। तो ऑक्टल बाइनरी सिस्टम में जो नंबर्स लाई करेंगे वो होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसमें 8 शामिल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लिखें इसकी एग्जांपल के तौर पे 3, 4, 2, 6, अगर हम इसके नीचे मेंशन नहीं करते इसकी बेस को, तो ये नंबर सिस्टम जो है ऑब्वियसली बाइनरी में तो नहीं आ सकता, क्योंकि बाइनरी में तो पॉसिबिलिटीज़ सिर्फ 0 और 1 थी। लेकिन अगर हम गौर करें तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये डेसिमल नंबर में मौजूद हैं। तो कहीं हम इसको डेसिमल नंबर की तरह से ट्रीट ना करें, इसलिए बेहतर होता है कि हम इसके साथ इसकी बेस को मेंशन करें। अब जैसे कि यहाँ पे बेस हमारे पास 8 है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो 0 को इंक्लूड करते हुए 7 तक हैं, यानी कि टोटल 8 वैल्यूज़ ही हैं। तो इन 8 वैल्यूज़ को हम ऑक्टल बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें डिफरेंट और एग्जांपल्स भी आ सकती हैं जो कि नंबर लाई करेंगे बिटवीन 0 एंड 7। 7 से बड़ा 8 इसमें मेंशन नहीं हो सकता। अगर इसमें 8 मेंशन हम करेंगे तो वो ऑक्टल में नहीं, वो डेसिमल में आ सकता है, क्योंकि डेसिमल में हमारे पास 8 नंबर इंक्लूड है। ओके, फर्दर लास्ट जो इसकी टाइप आपके ऊपर मेंशन है डेट इज़ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल से मुराद होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो 16 हों, 16। जैसा कि मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ हेक्साडेसिमल की वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हेक्साडेसिमल में आएंगी। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं डेसिमल नंबर में 0 से 9 तक मेंशन्ड है, तो उसी तरह से हेक्साडेसिमल में भी 0 से 9 तक तो वैसे ही लिखी जाएंगी। अब ये जो 10 वैल्यू है ये कहीं 0 और 1 अलहदा से ना हम काउंट कर लें, या 11, 13, 14, 15 जिसमें 2 डिजिट्स पाए जाते हैं उनको कहीं भी हम सेपरेट काउंट ना करें। तो इसलिए हेक्साडेसिमल में जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 है इनको हम इस तरह से मेंशन करते हैं। जो 10 होता है इसको मेंशन किया जाता है अल्फ़ाबेट A से, कैपिटल A। तो A इंडिकेट्स इन हेक्साडेसिमल 10 नंबर। सिमिलरली 11, 12, 13, 14 एंड 15
ये सारे नंबर जो हैं जो 2 डिजिट से मिलकर बन रहे हैं, इनको हम इसी तरह के अल्फ़ाबेट से मेंशन करेंगे, B, C, D, E एंड F। तो इस तरह से ये जो हेक्साडेसिमल का सेट है इसको हम मेंशन करेंगे इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फर्दर A, B, C, D, E एंड F। तो ये सारे नंबर जो हैं ये हेक्साडेसिमल में आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 के बाद फर्दर हमने 10 नहीं लिखा, क्योंकि हम 10 को लेबल कर चुके हैं एज आ A और 11 को लेबल कर चुके हैं एज आ B एंड सो ऑन टिल 15 नंबर इन दिस F। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम है जिसको हमने 4 कैटेगरीज में सब डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने पढ़ा डेसिमल के बारे में, इसमें टोटल 10 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी फ्रॉम 0 to 9। सो इसको हम बेस 10 के साथ मेंशन करेंगे जो कि डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से दूसरा हमने पढ़ा है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को हम 0 और 1 यानी कि सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज़ से ट्रीट करेंगे, जिसकी हमने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ये एक वैल्यू लिखी है और यहाँ पे हमने बेस में 2 मेंशन किया है ताकि ये चीज़ क्लियर रहे कि ये बाइनरी सिस्टम है। सिमिलरली आप देखें बेटे कि यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम जो तीसरा नंबर सिस्टम है, इसमें 0 से लेके 7 तक, इसमें 8 शामिल नहीं होगा। 0 से लेके 7 तक जो पॉसिबल कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं उनमें से कोई भी पॉसिबल सेट हम लिख सकते हैं। इसमें वैल्यू रिपीट भी हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं है। हम 4 भी लिख सकते हैं, ये अलग-अलग काउंट होंगे, रेपिटेशन इज़ अलाउड। अब इसमें हमारे पास जो 8 है ये हमें प्रूव कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है कि ये इन दोनों में से नहीं बल्कि सिर्फ ऑक्टल नंबर सिस्टम से मेंशन किया गया है। लास्ट में हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें मैंने कहा था कि टोटल 16 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अब 16 पॉसिबल वैल्यूज़ को हम 0 से लेके 15 नंबर तक मेंशन करेंगे और क्योंकि हम 9 के बाद जब फर्दर नंबर्स को लिखते हैं जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो इसमें 2 डिजिट शामिल हैं। तो 2 डिजिट्स को हम फिर अल्फ़ाबेट A, B, C, D, E और F से मेंशन करते हैं ताकि ये इनके साथ कंफ्यूज ना हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की हम एग्जांपल, जैसे इसकी एग्जांपल ली है, इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है। सिमिलरली जब हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जांपल लेंगे, इसकी एग्जांपल, तो वो हम किस तरह से मेंशन करेंगे? फॉर एग्जांपल C, F to A, या ऐसे 3 डिजिट से भी मेंशन कर सकते हैं और इसके नीचे यहाँ मेंशन करेंगे हम 16। अब बेटे यहाँ पे देखें 2 जो है वो हमारे पास नॉन वैल्यू है नंबर्स की अगर हम बात करें, बट जैसे ही हम इसकी प्रीवियस वैल्यूज़ को देखते हैं यहाँ पे C और F जो है वो नंबर्स में तो नहीं आते, तो लिहाजा एज़ वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ये वैल्यूज़ जो हैं इनके लिए कोड की गई हैं। ठीक है, जैसे हम C अगर हम यहाँ पे देखें तो C का मतलब है 12, तो इसका यहाँ पे अंडरस्टूड मतलब है, इसकी बैकग्राउंड में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि C का मतलब यहाँ पे 12 है। सिमिलरली जो F यहाँ पे मेंशन किया गया है हेक्साडेसिमल सिस्टम में, यहाँ पे अगर हम F को देखें तो F की वैल्यू यहाँ पे हमने 15 लेबल की थी, तो यहाँ पे 15 आएगा और ये 2 का 2 वैसे ही है। तो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल सिस्टम को मेंशन करते हैं बेस 16 के साथ, ऑक्टल को मेंशन करते हैं बेस 8 के साथ, बाइनरी नंबर सिस्टम को मेंशन करते हैं हम बेस 2 के साथ, और द फर्स्ट वन decimal number system is mentioned with the base 10. So whenever we write any equation, any set of numbers, we must have to write their base value. So we can categorize them into decimal, binary, octal और hexadecimal. तो ये बेटे था हमारे पास नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, और आपका जो कोर्स है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, इसमें हम अब इनकी कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक 2 कन्वर्जन देख लेते हैं कि हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को।
हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर दूसरा हम देखेंगे आज कि हम बाइनरी से डेसिमल में नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम की एग्जांपल लेंगे और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको हम बाइनरी सिस्टम में किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम इसका लेबल कर लेते हैं कि वी आर कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी। As we have discussed earlier, decimal number includes 0 to 9 numbers with base 10. Just for the sake of example, I write here 31 number. As you can see that 3 and 1 both are from this set, and with base 10 we categorize this number in the set of decimal number. According to the labeled topic, we have to convert this decimal number into binary number. Binary number which is 0 and 1. 0 mean off या low, 1 mean on या high, as these two words form binary language or binary number system. So let's convert 31 decimal number into binary number. First of all 31, इसको क्योंकि हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है जिसकी बेस 2 होती है, क्वेश्चन ये किस तरह से आएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल क्वेश्चन आपको आएगा कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी। तो यहाँ पे आप देखें कि बेस 2 है और यहाँ पे बेस 10 है, तो हमने डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, जिसमें भी हमने कन्वर्ट करना है उससे इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम 2 से अगर करें, 2 1s are 2, 1 कैरी गया, ये 11 हो गया, 2 5s are 10, तो एक यहाँ पे जो बचा उसको हम एज अ कैरी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब 15 है, 15 के लिए दोबारा से हम इसको बाइनरी में ही कर रहे हैं, तो डिवाइडिंग फैक्टर इज रिमेन्स 2, 2 7s are 14, फिर से 1 बचा, तो 1 को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगेन इट इज़ डिविजिबल टू द 2, सो 2 3s are 6 and 2 1s are 2 and 1। अब यहाँ पे देखें, अब ये 1 जो है ये फर्दर 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये उससे छोटा हो गया है। तो अब ये हमारे पास इसको लिखने का तरीका, इसको हम यहाँ से इस तरफ को लिखेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे होगी उसको हम सबसे पहले मेंशन करेंगे और फिर फर्दर दिस 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 एंड एट द लास्ट दिस, एज दिस कैन बी रिटन एज 1 1। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है बेटे बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास हमने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर लिया है इनटू बाइनरी नंबर। इसके एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 788, और ये कौन सा नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। We have to convert this decimal number into binary number. So let's start. 7 8 8, start dividing this number with 2 6 9 and 4.
ठीक है। 6 1 कैरी गया, 18, 2 9s are 18 और 2 4s are 8। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ भी वैल्यू नहीं बची, तो इसको हम 0 से मेंशन कर देंगे। अब ये जो है इसको दोबारा फर्दर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2, 1 कैरी गया, 19, 18, फिर एक कैरी गया 14, 2 7s are 14, तो फिर से एक 0 आ गया। सिक्सटीन, अब ये यहाँ से 1 बच रहा है, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फर्दर 2 2 4s are 8, ये हो गया 18, 2 9s are 18। अब भी कुछ नहीं बचा तो हम यहाँ पे 0 मेंशन कर देंगे। कीप गोइंग, 2 2 2s are 4, 2 4s are 8 और 1, 2 1 and 2 and 0, 2 6 and 0, 2 3 and 0 and at last 2 1 and 1। अब देख सकते हैं जैसे हमने सिर्फ 2 डिजिट्स का नंबर लिया था तो वो जल्दी सॉल्व हो गया था, और जैसे हमने नंबर्स ऑफ डिजिट बढ़ाए उसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी हो गया, मगर इट्स वेरी इजी क्योंकि हमारे पास सिर्फ जो डिविजिबल वैल्यू है वो 2 है, 2 से हमने इसको डिवाइड करते जाना है। अब जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि इसको हमने लिखना किस तरह से है, हमने नीचे से स्टार्ट करना है और इसको ऊपर तक इसको वैसे मेंशन कर देना है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 एंड 0 0। तो ये हमारे पास डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी 2 क्वेश्चन देता हूं जो कि आप खुद प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट आप फॉर एग्जांपल 280, ये हमारे पास कौन सा है, डेसिमल नंबर है। आपने इसको कन्वर्ट करना है बेटे बेस 2 यानी कि बाइनरी में। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम कहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 73। इसको भी आपने कन्वर्ट करना है बेटे बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, अब आज का लास्ट टॉपिक जो कि है बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल टू बाइनरी हमने सीख लिया कैसे करना है, अब हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी नंबर हमने कहा था सिर्फ 0 और 1 पॉसिबल हैं विद बेस 2। लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल 1 1 0 1 0, ये हमारे पास एक सपोज नंबर है जिसकी बेस 2 है, जो कि हमें ये बता रही है कि ये बाइनरी नंबर की एग्जांपल है। इसको हमने कन्वर्ट करना है बेटे डेसिमल नंबर में। इसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, हम इसको इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको हम शुरू में लिखेंगे, ये सारे नंबर हम इसी तरतीब से लिख लेंगे, 0 1 0 1 एंड 1। अब क्योंकि हमारे पास इसकी बेस 2 है बेटे, तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बेस 10 में। तो इसके लिए हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, इजी मेथड है। फर्स्ट नंबर लिखेंगे 0, सेकंड नंबर दोबारा से लिखेंगे 1,
0, 1 एंड 1। अब हमारे पास ये सारे नंबर जो हैं ये बाइनरी में थे, हमने इसको कन्वर्ट करना है बेटे डेसिमल में। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बेस 2 थी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे इसकी पावर लिखना, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अगर यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर होते तो यहाँ तक हम पावर लिखते 0, 1 एंड 2। अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 नंबर हैं, तो हमने 0 से स्टार्ट करते हुए इसकी बेस के अकॉर्डिंगली उसकी पावर लिखना स्टार्ट कर दी और हम यहाँ तक गए। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 इज़ 1। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं बेटे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 इज़ 2। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 इज़ 4। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 इज़ 8 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 इज़ 16। अब ये हमारे पास सारे नंबर जो हैं हमने 2 की पावर को ओपन करके इसको लिख लिया है। अब इसके यहाँ पे जो मल्टीपल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इसके रिजल्ट्स आगे मेंशन करेंगे, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 8 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 16। अब ये हमारे पास सारे नंबर जो हमने लिखे थे इनको हमने फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि हम जो बाइनरी नंबर था इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें, तो जितने भी ये पॉसिबल रिजल्ट्स आए हैं इनको हम सिंपली ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे। 2, 2 एंड 10 एंड 16 इज़ 26। तो इस 26 को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 26। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 26 है, जो हमने डेसिमल नंबर्स का सेट लिया था, डेसिमल नंबर का सेट क्या था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये डेसिमल नंबर्स का सेट था। ये दोनों बिट्स जो हैं ये उसी में लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू है वो उससे बड़ी आ जाए। तो ये था बेटे हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसकी भी आप 2 क्वेश्चन ले लें, उसको आप ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप बाइनरी टू डेसिमल के लिए करेंगे 1 1 1 0 0 1 1। इस बाइनरी नंबर को आपने कन्वर्ट करना है बेटे इनटू डेसिमल नंबर। इसी तरह से क्वेश्चन 2, 0 1 1 0 1 1 0 base 2. That tells us it's a binary number and you have to convert this binary number into base 10 means decimal number. तो बेटे आज हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट डेसिमल, 2 बाइनरी, 3 ऑक्टल एंड द लास्ट 4 इज़ हेक्साडेसिमल। उनकी हमने थोड़ी सी डिटेल देखी, उनके सेट्स देखे, और फिर हमने लास्ट में कन्वर्जन देखी डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही था। अब इसकी घर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे बाइनरी टू डेसिमल की भी और डेसिमल टू बाइनरी की भी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कन्वर्जन्स को देखेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।